नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं का जो है कुल प्रश्नों का आंसर, जो कि राइट आंसर जो है मेरे द्वारा रिसर्च किया गया है, उन्हीं के अनुसार से आपको जो है आंसर बताया जाएगा। तो देखते हैं प्रमुख प्रश्नों में, जो कि पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने आकार से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य दर्पण कौन सा होगा? तो ये दर्पण हो जाएगा अवतल। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है पसीना को जो है यानी हमारे पसीना को तेज़ी से वाष्पित कर देता है, इसी वजह से। अगले प्रश्न को देखा जाए। रात के समय खुले आकाश में तारे जो है टिमटिमाते हैं, तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया के द्वारा टिमटिमाते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम रहे या फिर प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन बम रहे या फिर परमाणु बम रहे, तो ये दोनों अनियंत्रित होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया और परमाणु बम रहता तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है इसी वजह से कि यहाँ पर जो है उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसी वजह से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए यानी कि छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वही बना रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विभवांतर वोल्टमीटर सत्य है, एमीटर से विद्युत धारा सत्य है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध ये गलत है, क्योंकि ओम मीटर से मापा जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो तीनों क्या गिरेगी? यानी कि ये निर्वात में गिरा रही है अगर तीनों को, तो तीनों एक साथ गिरेगी ज़मीन पर। अगर हवा में रहता तो पहले भारी वाले फिर उसके बाद हल्के वाले। अगला सवाल है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, तो ये जो यानी कि साबुन के बुलबुले जो सुंदर दिखाई देता है, ये व्यतिकरण के कारण से, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग होता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य अवयव है? तो सीमेंट में आपको पता है कि सिलिका का, चूना पत्थर, जिप्सम, ये सभी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये इसका जो है सब ये जो है चूना सीमेंट का ही ये सब मुख्य अवयव है, मुख्य घटक है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसका कारण अगर किसी तत्व के परमाणु संख्या यानी कि समान रहेगा प्रोटॉन की संख्या तो वो समस्थानिक हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए। और समभारिक के लिए द्रव्यमान संख्या समान रहेगा, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहेगा। अगला सवाल कहता है वह तापमान जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है तो उसे त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो जरा देखा जाए। कहता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। प्रोटॉन प्लस यहाँ पर होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो है नाभिक के बाहर चक्कर काटते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है यही विकल्प आपका औसत है। और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। और प्रोटॉन की संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होते हैं, ये बात सही है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी सत्य है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है।
तो गलत कथन में कहता है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो ये तो सत्य है। और फिर कहता है सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य, लगभग सत्य ही माना जा रहा है। और फिर देखा जाए तो कहता है एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है और लेकिन रेशम की तरह चमकता है, और वो भी सत्य है। उसके बाद कहा जाए कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर जो इस प्रकार से ई लिया जाता है कि एक से अधिक विकल्प जो है सत्य हो रहा है। चूँकि ये गलत कथन का पहचान है तो इसमें जो है गलत यानी कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या फिर लेने का होगा तो बी ले सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ही उपयुक्त तो लग रहा है। अगले सवाल को देखें। कहता है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में यानी कहता है कि इसकी संरचना यानी क्रिस्टल संरचना एक जैसा है, ये नहीं है क्योंकि एक चतुष्फलकीय तो एक षष्ठफलकीय होता है। और कठोरता समान नहीं होती है, एक तो कठोर एक भंगुर होता है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। और विद्युत चालकता समान, ये गलत है क्योंकि ग्रेफाइट चालक होता है और वो हीरा अचालक होता है। और फिर कहता है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये इसके बारे में सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। देखिए ये बार बार प्रश्न आया हुआ है आपके प्रैक्टिस सेट में कि एलपीजी का मुख्य घटक, तो इसमें प्रोपेन हो जाता है, फिर ब्यूटेन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही इसका जो है मुख्य घटक ही है, प्रमुख घटक ही है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे परासरण कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो ये जो है वायरस हो या बैक्टीरिया हो, इन सबों के माध्यम से बदला जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है ई लिया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि आपका बीपीएससी यानी कि आयोग किस प्रकार से मानेंगे उसमें देखना है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेड़ रात में मुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो उगते हैं ये नाइट्रोजन की कमी से। अगले प्रश्नों को देखें। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस में मदद करता है। हालांकि तना जो है पौधे का वास्तविक आकार देते हैं, तो ये आपके लिए भी उपयुक्त हो सकता है। हालांकि कोई ए मानते हैं, लेकिन मेरे अंदाज से बी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि और किस में संगत होना चाहिए। तो जब रक्त का आधान होगा यानी कि एक दूसरे में दिया जाता है, दाता किया जाता है, तो उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव का भी ख्याल रखा जाता है और ब्लड ग्रुप का भी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है पीयूष ग्रंथि कहाँ है। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप जो है पराश्रव्य तरंगे का यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं क्योंकि ये इसमें अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं सोनोग्राफी में। अगले प्रश्नों को देखें। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये हो जाएगा ए बी। अगर दाता रहता यानी कि यूनिवर्सल डोनर तो वो हो जाता। अगला सवाल है निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये जो है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया जाता है, और उसके बाद जो है भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाया जाता है, भारत बायोटेक हैदराबाद। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है अटल सुरंग यानी कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई। तो अटल सुरंग जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में किस वर्ष जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो 2017 में जो है आम बजट में मिला दिया गया रेल को आम को, यानी कि रेल बजट आम बजट दोनों को सम्मिलित कर दिया। अगला सवाल है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अगर देखा जाए तो हालांकि
वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान ये हो सकता है, या नहीं तो फिर आपका डी लिया जा सकता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़क अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। हालांकि ये लिया जा सकता है, अगर दोनों लेगा तो आंसर आपका ई लिया जा सकता है, इसीलिए इसे हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है। तो सेंट्रल विस्टा जो है प्रोजेक्ट ये संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ जो है एक नई संसद यानी कि संसद भवन और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण से संबंधित ये प्रोजेक्ट हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो अपनी कोई विधायिका नहीं है, हालांकि ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको जम्मू और कश्मीर अलग अलग ऑप्शन में भी मौजूद है, लद्दाख भी अलग अलग है, यहाँ पर कश्मीर और लद्दाख भी दिया गया है। हालांकि इसका आंसर आयोग अपने अनुसार किसको मानते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है, हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर तो ये थे संदेश झिंगल। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई? तो ये हुई थी 1 फरवरी 2019 को। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, तो ये ये जो है भाला फेंक में जीता था, तो ये जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो कि 87.58 जो है मीटर का भाला फेंका था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक? तो कुल 19 पदक जीता था, जिसमें कि इस प्रकार से था कि 6 और उसके बाद था 8, 5, 8, 6 इस प्रकार से था, यानी कि 5 जो है गोल्ड था, फिर उसके बाद 8 जो है सिल्वर था, फिर 6 जो है ब्रॉन्ज था। अगले प्रश्न को देखें। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो भारत 1 अगस्त 2021 ईस्वी को भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, 1 अगस्त 2021 को। अगला सवाल देखा जाए। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक तो ये था मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्नों को देखें। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल जेट की आपूर्ति करती है? तो ये डसॉल्ट एविएशन है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, तो ये जून यानी कि 13 जून 2020 को हुई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। पेगासस तो ये जासूसी सॉफ्टवेयर है, तो ये जो है इजराइल के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया था? तो ये जो है 1 जनवरी 2021 ईस्वी से शुरू किया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो ये बनाने वाले जो स्पुतनिक वी तो ये है रसिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो है, और कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में। अगला सवाल है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि, तो 2021 में जो है 2021 और 22 में किसी भी को नहीं बुलाया गया, नहीं कोई नहीं आया था गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि में, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। अगर 2020 की बात रहेगी तो हो जाता जायर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। अगला सवाल है UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यह है TS त्रिमूर्ति। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की लिंगानुपात यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? तो गोपालगंज में जो है 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें। बिहार में रश्मि कुमारी, तो बिहार से संबंधित एक जो है रश्मि कुमारी, यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया?
तो बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था, तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित के लिए हैं, जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट हैं, यानी कि कुल 40 जो है सीट आरक्षित हैं SC ST के लिए। SC के लिए 38 और ST के लिए 2। अगले सवाल को देखें। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था, तो ये जो है 2006 ईस्वी में दिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष अलग विभाजित किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगले सवाल को देखा जाए। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित एक नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये कौशल और उद्यमिता विकास पर जो है केंद्रित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत जो है 7 विभाग हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया? तो ये खगड़िया जिला से प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल जो है गुजरात में है। अगले प्रश्नों को देखें। चोल वंश का संस्थापक, तो ये तो विजयालय था। अगला सवाल देखा जाए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है किरातार्जुनीय के लेखक कौन है? तो किरातार्जुनीय के जो है लेखक ये है भारवी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कुतुब मीनार किसने पूरा किया? तो ये जो है कुतुब मीनार के निर्माण की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया, लेकिन पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्नों को देखें। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अगला सवाल है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में आया था। और रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। अगला सवाल है। आईने अकबरी के लेखक, तो ये हैं अबुल फजल। अगले प्रश्नों को देखें। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मुनरो के द्वारा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है 12 महल जिले में। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 के क्रांति को विद्रोह को किसने भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये बनी थी एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में। अगर प्रथम भारतीय रहता तो ये हो जाता 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बहिष्कृत भारत जनरल को किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था। अगला सवाल देखें। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री में थे। अगले प्रश्नों को देखें। सन किस वर्ष जो है 1856 ईस्वी में, यानी कि 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कान्हो के द्वारा किया गया था? अगले प्रश्नों को देखा जाए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। अगले प्रश्नों को देखें। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। सन 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगले प्रश्न को देखा जाए। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में गठित किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगले सवाल को देखें। शेर शाह का मकबरा, तो ये सासाराम में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था वेगनर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। सुंदा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? तो सुंदा ट्रेंच जो है ये जावा द्वीप के समानांतर है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण से होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए।
निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत सागर के साथ सीमा भूमि सीमा नहीं बनाता है? तो मृत सागर के साथ जो है सीमा बनाता है तो ये जॉर्डन और इजराइल बनाता है, यानी इन्हीं दोनों के बीच जो है यहाँ पर मृत सागर है, लेकिन लेबनान नहीं बनाता है और फिलिस्तीन नहीं बनाता, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कथा इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित हैं, तो इल्मेनाइट जो है ये टाइटेनियम का जो है खनिज है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो कहता है अधिकांश हिमालय नदी जो है, हिमालयी नदी 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है, ये बात सत्य है। और हिमालयी नदी की जो है ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, ये भी सत्य है। और फिर कहता है प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अत्यधिक क्षरण के कारण बनती है, तो ये भी विकल्प सही ही लग रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है मेरे ख्याल से 1, 2, 3 होना चाहिए, आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न को देखा जाए। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट नहीं आया, इसलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील तो ये है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसे जल पर रखने पर तैरते हैं। अगले प्रश्न को देखें। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़ियों की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये सिंहभूम पश्चिम में जो स्थित चिड़ियाँ हैं, इसकी सबसे अधिक विशेषता लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के जो है एकीकरण से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है? कहता है एस्कर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये बात सत्य है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सत्य है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एक्सचरयुक्त इलाकों की विशेषता है, ये जो है एस्चरयुक्त की नहीं है, बल्कि ये जो है ड्रेमलिन की विशेषता है, इसीलिए ये जो है गलत है। और कहता है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रेमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये जो है सत्य है। यानी 1, 2, 4 आपका सत्य है, तो 1, 2, 4 तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड राज्य में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया जिले में अभ्रक का भंडार है। अगला सवाल है सोन नदी और गंगा नदी जो है संगम, यानी सोन नदी गंगा मिलती है पटना के पास में। अगले प्रश्न को देखें। दामोदर नदी, कोयल नदी और स्वर्णरेखा नदी ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। अगले प्रश्न को देखा जाए। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये जो है कांवड़ झील है, जो कि बेगूसराय में है। अगला सवाल है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के जो है सबसे अधिक कृषि यानी कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक जिला है? तो हालांकि इसका आंसर कोई जो है उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, लेकिन इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर जो होगा सो देखा जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में संविधान में जो है पंचायती राज को 29 विषयें प्रदान की गई है, जिसमें पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, जबकि ग्रामीण खेल इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्न को देखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो वार्षिक बजट में जो है 105 अनुदान जो है संसद में पेश की जाती है, मांग की जाती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं,
शिक्षक के द्वारा, स्नातक के छात्र के द्वारा भी, लेकिन उद्योगपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली ये जो है केंद्र राज्य से संबंधित है, या तो फिर इसका आंसर नहीं तो ई लिया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये प्रत्यायोजित विधान पर समिति है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, या फिर नहीं तो इसका आंसर ई लिया जा सकता है। सी या डी में से कुछ भी हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था। अगला सवाल देखें। कहता है A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर था? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग के सदस्य जो हैं अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, उसके बाद रमेश चंद हैं, अजय नारायण झा हैं, जबकि सुदीप्त मुंडले नहीं हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल के केंद्रीय बजट में MF में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है 49 से 74 कर दिया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंकलन किया गया? तो सकल घरेलू उत्पाद का जो है आंकलन किया गया था 6.8%। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखा जाए। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक ये जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो ये लागू किया जाना है 2020-21 से जो है 2024-25 के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग के सदस्य हिस्सा होते हैं, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं, जबकि वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष इसके नहीं होते हैं सदस्य। अगले प्रश्न को देखा जाए। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो इस प्रकार से जैसे कि सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध के लिए, फिर श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, और पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। इसलिए आपका आंसर जो है यानी कि 3-1-2-4 जो कि विकल्प नंबर जो है ए में मौजूद है 3-1-2-4। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित राज्यों में कहता है विचार करने के लिए, और कहता है भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में सही आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में घटते से। आपको पता है कि चावल उत्पादन में सबसे जो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल होगा सबसे लास्ट में। तो इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे अंत में जो है बड़ा वाला होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखा जाए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक नहीं बल्कि यह संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है, इसलिए गलत है। और फिर कहा जा रहा है कि इस अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो ये सत्य है। और कहा जा रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होते हैं, ये भी सत्य है। और कहता है पहला वित्त आयोग तो 1951 में गठित हुआ था स्थापित। तो फिर इस पर जो है विचार करने के लिए यानी कि बी यानी कि 2 और 3 आपका सत्य है। तो कहता है कि इनमें से कौन सही है? तो 2 और 3 विकल्प जो है सत्य हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बेयर
नेसेंसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, हालांकि इनको हम स्किप करते हैं, इसका जो है पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। चूँकि इसका आंसर जो है या तो कृषि यंत्र होगा, या फिर इसको भी हम स्किप करते हैं चूँकि इसका भी हम करेक्ट आंसर नहीं पता कर पाए हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता वर्ष 2019 में बिहार में मानव विकास सूचकांक का मान, तो इसका भी हम करेक्ट नहीं कर पाए हैं डाटा। फिर अगला है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो ये 22,511 करोड़ अनुमानित है। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ये जो है छठी कक्षा से ऊपर के लिए दिया गया है। छठी कक्षा से ऊपर सभी के लिए दिया गया है, छठी से ऊपर के लिए, तो इसलिए आपका आंसर जो है हो जाएगा ई कि इनमें से जो है एक से अधिक, क्योंकि छठी 7वीं 8वीं दिया गया है विकल्प में। अगले प्रश्न को देखें। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें के अनुसार वर्ष 2021 से 26 तक केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है। चूँकि इसका भी डाटा करेक्ट मेरे पास नहीं है, इसीलिए भी इसको भी स्किप करते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। अगला सवाल कहता है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला सवाल देखें। कहता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, तो एक थे भीमराव अंबेडकर और एक थे तेज बहादुर सप्रू। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कोलकाता में 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको ऑप्शन ए में मौजूद है। अगले सवाल को देखें। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जो है हिटलर के द्वारा दिया गया था, जो कि जर्मनी के चांसलर थे, तो इसे जो है जर्मनी में ही प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है, तो ये सूर्य सेन संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखें। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखें। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को, क्रुस मिशन जो है 24 मार्च 1942 को आया था, तो मार्च 1942 में आया था ये, इसलिए जो है ये पहले हो गया। और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल तो 1945, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसलिए बी विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न को देखें। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं रहा, तो चंपारण सत्याग्रह में JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद, जबकि राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था गया में अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें। कहता है 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को जो है दिया गया था कृषि एवं खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं 4, 5 और 6 से जो है विभाज्य हैं, तो ये 6 संख्याएं जो है 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं, 6 संख्याएं। अगले सवाल को देखें। कहता है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n हमेशा विभाज्य होगा किससे, तो ये जो है 17 से विभाज्य होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जो है 2,56,000 है और संख्याओं का योग जो है 1,000 है, तो ये संख्याएं 628 और 372 हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए।
कहता है log √2 पर पावर है 32, तो कहता है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो है 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो लेन देन में अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे 24 रुपये में कितने बेचना होगा, तो 24 रुपये में 18 बेचना होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है उसको पार करेगी, तो ये पार करेगी 22/3 सेकेंड, यानी कि 7.1/3 सेकेंड में। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है और उसका छोटा विकर्ण 10 है, तो लंबे विकर्ण यानी कि बड़े विकर्ण का माप कितना होगा, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा मीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। 100 मीटर की दौड़ में ए 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, और यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है, तो बी की गति हो जाएगी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले सवाल को देखा जाए। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, तो इसका हो जाएगा दोपहर 12:48 के आसपास होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निरंतर भिन्न जैसे कि 2 - 1/1, 2 - 1/1 इस प्रकार से हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा राइट आंसर ए। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण मेरे द्वारा जो करवाया गया। हालांकि 1-2 प्रश्न गलत भी हो सकते हैं, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरा 100% सही होगा, क्योंकि वो आयोग अपना जो है आंसर की अपने अनुसार से देते हैं, तो उसी का मान्य होगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।